रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है और बच्चों की नशोनुमा में पाँव का मसाज कितना ज़रूरी है? पाँव के मसाज या हाथ के मसाज को हम रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। ये एक साइंस है, एक टेक्नीक है जिसमें आप सुपरफिशियल स्किन को जब मसाज करते हैं तो उससे डीप ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, उनकी ब्लड की फ्लो बेहतर होती है और नर्व कंडक्शन उन डीप ऑर्गन्स की बेहतर होती है। सीना खुल जाता है, दिल की धड़कन में रबत पैदा होता है, टेंशन, एंग्जायटी ख़त्म होती है, दर्द को सुकून मिलता है। ये एक कंप्लीट साइंस है और वर्ल्ड ओवर एक्सरसाइज की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। और यहाँ पे भी लोकली भी हमने देखा है कि हमारे बच्चे ऐसे पेशेंट्स जिनको कॉलिक का मसला होता है, जब उनको मसाज किया जाता है, फुट मसाज, तो बहुत बेहतर हो जाते हैं। जिनको फीडिंग प्रॉब्लम होते हैं, जिनको वॉमिटिंग के प्रॉब्लम होते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। रिफ्लेक्सोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है? रिफ्लेक्स आर्क एक होती है हमारे जिस्म में, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी की किताबों में पढ़ा होगा, कि साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा, बड़े शुरू के ईयर्स में, 6 में या 5th में, कि जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो सिग्नल हमारे हराम मगज़ की तरफ आते हैं या दिमाग की तरफ जाते हैं और फ़ौरन वापस मसल्स को सिग्नल जाते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो ऑर्गन जिस जगह से पेन मिल रही होती है, दर्द हो रहा होता है या गर्माइश मिल रही होती है, उस जगह से फ़ौरन अलहदा हो जाता है। इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और इस रिफ्लेक्स आर्क का कुछ रेफर्ड एरियाज़ होते हैं, यानी प्राइमरी जगह पे सिग्नल तो वापस आते हैं, लेकिन यहाँ से सिग्नल जब आप एक हाथ की किसी जगह को मसाज करते हैं, तो ना सिर्फ सिग्नल वापस इस जगह को पे ट्रैवल करते हैं, बल्कि डीप ऑर्गन्स की तरफ भी सिग्नल जाते हैं, क्योंकि हराम मगज़ के अंदर से ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट होता है और वो डीप ऑर्गन्स की तरफ जब जाते हैं, तो डीप ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में जाके क्या करते हैं, वो ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं, अनब्लॉक करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, पेन को कंट्रोल करते हैं और हीलिंग सिस्टम को एनहांस कर देते हैं, यानी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। ये डिफरेंट एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल फुट की बात कर लेते हैं, तो बच्चों को जब टीथिंग हो रही होती है तो आप फिंगर्स का मसाज करेंगे तो फायदा होगा। जिन बच्चों का नाक लगातार चल रहा होता है तो अच्छे ऑयल के साथ, जैतून के तेल के साथ, या आप गिरी के तेल के साथ, यानी खोपरे के कोकोनट ऑयल के साथ आप फिंगर्स का मसाज करेंगे तो बच्चे को फायदा होगा। चेस्ट में अगर बच्चा चेस्टी हुआ हुआ है, सीना तंग है, एलर्जी का मौसम है, बच्चे को निमोनिया हुआ हुआ है, तो अगर छाती का यहाँ से मसाज करें, पाँव का यहाँ से मसाज करेंगे तो छाती पे जो है वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू बच्चे को फायदा होगा। सोलर प्लेक्सस का ताल्लुक है नर्व प्लेक्सस के साथ। ये वो जगह है, समझे, जो आपकी नींद को कंट्रोल कर रही है, जो आपके टेंशन को, एंग्जाइटी को, परेशानियों को कंट्रोल कर रही है। इस जगह के मसाज से आपको ज़हनी तनाव, परेशानियों को फायदा होगा। अपर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल। अपर एब्डोमिनल से में जिगर है, आपकी गज़ा की नाली है, लबलबा है, आपका पित्ता है, आपका जिगर है, तिली है। लोअर एब्डोमेन में आपका जो है वो गुर्दे हैं, मसाने हैं, पेशाब की नाली है, फिर पेल्विस के अंदर आपका जेनिटल सिस्टम है। इस तरह से ये सारे एरियाज को मसाज करने से इस एरिया के कॉरस्पॉन्ड ये थ्योरम है कि ये एरियाज इन स्पेसिफिक लोकेशंस को कॉरस्पॉन्ड करते हैं, इन स्पेसिफिक एरियाज की ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। फॉर एग्जांपल टीथिंग वाला, जिस बच्चे को टीथिंग के मसाइल हो रहे हैं, उसकी आप फिंगर्स को मसाज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जिसका नाक बह रहा है, उसके साइनस एरिया को मसाज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जिसका सीना हर वक्त जाम रहता है, उसको इस जगह को मसाज करेंगे तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग चेस्ट के एरिया को मसाज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, रोता रहता है, हर वक्त तलखी करता है, अपने दांत चबाता है, उसका सोलर प्लेक्सस एरिया को मसाज करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जिस बच्चे को पेट का बहुत ज़्यादा दर्द है, उल्टी का मसला है, उसका अपर एब्डोमिनल एरिया को मसाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जिस बच्चे को मसाने का मसला है, जिस बच्चे को अभी तक पोटी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसको लोअर एब्डोमिनल एरिया को मसाज करेंगे तो बच्चा बेहतर हो जाएगा। और ये एक कंप्लीट साइंस है, कॉन्ट्ररी टू द जनरल बिलीव्स ऑफ द पीपल। अब ये रिफ्लेक्सोलॉजी एसोसिएशन ऑफ कनाडा की ये मैंने फुटेज ली हुई है, जहाँ पे ईच एंड एवरी ऑर्गन के बारे में उसने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, एडल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा साइनस को है, कौन सा ईयर्स को है, कौन सा कहाँ पे जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है। और ये रिफ्लेक्सोलॉजी बाय साइंस है, ये ऐसा नहीं है बाय जस्ट बाय जो है वो हुक एंड क्रुक नहीं है। जैसे एक्यूपंक्चर इज नॉट बेसिकली अ वेरी गुड साइंस। हाँ ठीक है, उसका रोल उसका भी यही है कि आप जो है वो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और नर्व आर्क, रिफ्लेक्स आर्क बनती है और वहाँ पे सिग्नल वापस आते हैं और डीप ऑर्गन्स की तरफ भी जाते हैं सिग्नल्स, और उससे सूदिंग मिलती है। लेकिन वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर हम सबसे एंड पे रखते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। कोई इन्वेसिव टेस्ट हो या कोई ऑपरेशन हो, वो बेसिकली हम उसे कहते हैं फेलियर ऑफ मेडिसिन, कि जी जहाँ पे हमारी जो मेडिसिन की कैपेबिलिटी है या नॉन इन्वेसिव टेस्ट की कैपेबिलिटी है
वो ख़त्म हो गई है तो अभी मजबूरी है कि काट के ओपन करके हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह अगर आप नीडलिंग करने लग जाएँ जिस्म में तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता। रिफ्लेक्सोलॉजी को आप ज़रूर ट्रायल करें, दिस इज़ अ वेरी गुड मोड ऑफ ट्रीटमेंट, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, सूदिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इससे सुकून आएगा। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।